नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th और हमारा जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर पहला है विद्युत क्षेत्र। इसमें हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि अगर एक छड़ को रगड़ने पर, एक छड़ है अगर उसको रगड़ने पर उस पर 8 गुणा 10 की घात -7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है तो उस छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्रित होंगे और जो एकत्रित इलेक्ट्रॉन हैं उनका भार हमको ज्ञात करना है। जैसा कि हम ऐसा समझ ले, अगर कोई छड़ है, अगर मान लो ये जो छड़ है इसको हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, इस पर 8 गुणा 10 की घात -7 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। यानी कि जैसे मान लो ये एक बस है और इसमें यात्री बैठ गए तो इसमें कितने यात्री बैठे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास एकत्रित हुए और उनका द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको इन्होंने क्या दे रखा है कि इन्होंने हमें दे रखा है कूलाम ऋण आवेश, यानी कि इन्होंने क्या दे रखा है, हमें आवेश दे रखा है। अब अगर आवेश हमें दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। किनकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि आवेश किसके बराबर होता है। आवेश, जैसे मान लो उसने कहा एक चीज है, ये छड़ है, इस छड़ पर कितना आवेश आ गया, इतना आवेश आ गया 8 गुणा 10 की घात -7। तो ये कब आया होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, उनका उनकी संख्या बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी संख्या हमको पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बड़ी है तो हमें क्या निकालना है, आवेश गुणा इलेक्ट्रॉन, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन गुणा संख्या, है ना। तो आवेश को लिखते हैं हम Q बराबर इलेक्ट्रॉन को N और ये इलेक्ट्रॉन को E से और संख्या को N से, तो E गुणा N, है ना। तो Q का मान हमारे पास क्या है, 8 गुणा 10 की घात -7। E का मान, E क्या होता है हमारा, E हमारा होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मान। अब इसको हम यहाँ रख देंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा n। हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो n को तो हम यहीं छोड़ देंगे और इसको क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो 8 गुणा 10 की घात -7 बटा 1.6 गुणा 10 की घात -19। देखो 10 की घात -19 ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी 8 गुणा, और ये पॉइंट हम अगर हटाते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो 8 गुणा 10 की घात -7 गुणा ये नीचे तो 16, ऐसा कैसे रह जाएगा, पॉइंट हटा। और यहाँ पर ये जो 10 की घात -19 है ये नीचे माइनस का है, अगर ऊपर हम इसको भेजते तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात प्लस के 19। ये चीज तो आपको याद ही होगी कि कोई भी घात है, जैसे मान लो 10 की घात -3 है, अगर ये बटा के नीचे है और ये माइनस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगी, 10 की घात 3 प्लस में हो जाएगी। अगर मान लो ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखना है तो देखो बटा के नीचे आके ये क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है ना। इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया है। तो देखो 8 के पहाड़े से ये 2 बार कट जाएगा, 2 के पहाड़े से ये 5 बार कट जाएगा। तो n बराबर हमारा क्या आएगा, 5 गुणा, अब देखो यहाँ पर हम 7 माइनस करेंगे तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, देखो 7 माइनस करेंगे 2 बचेंगे 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमने निकाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब हमको निकालना है द्रव्यमान। द्रव्यमान में वृद्धि। अब देखो द्रव्यमान में वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है, उसका मान हमको पता है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन को हम गुणा कर देंगे द्रव्यमान से, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास द्रव्यमान में वृद्धि आ जाएगी। तो m का मान तो हमको पता होता है, द्रव्यमान का मान तो फिक्स है, 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg। ये क्या है, इसका भार है। तो यहाँ लिखेंगे 9.1 इंटू 10 की घात -31 गुणा n हमने निकाला था कितना, 5 गुणा 10 की घात 12। तो देखो अब 5 को 1 से किया तो 5,
9 पंजे 45, पॉइंट एक संख्या बाद था, गुणा, देखो ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 की घात -19। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा, ये किसमें, ये हमारा मान, ये आंसर आ गया ना। अगर इसको हम थोड़ा और सही करना चाहे तो देखो ये पॉइंट यहाँ से हम यहाँ ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, 4 पॉइंट ये 55 हो जाएगा। अब देखो एक पॉइंट हमने इसको दिया है, यानी कि यहाँ से इधर दिया है, तो ये कितने हो जाएंगे, 10 की घात -18। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.55 इंटू 10 की घात 18 -18 केजी। ये किस में आएगा, केजी, किलो में। भार किस में आएगा, द्रव्यमान केजी में। तो यही हमारा क्या है, आंसर है।